ओम नमः शिदेभ्यः डमो रिहंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाणम डमो वज्जायाणम डमो लोए सब साउडम। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, श्री अभिनंदननाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, सभी मूल नायक भगवंतों की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूजाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, 3 कमनौ करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महामुनिराज की जय, परम पूज मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से अपन दीक्षा दिवस पार्ट बाई पार्ट मना रहे हैं। दीक्षा दिवस के दिन तो चूंकि कोई भी आयोजन होता है भूमिका बनानी पड़ती है, इसलिए हम जो भी आयोजन होता है हम पहले से जानकारी देते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या है, जैसे वो मागध जाति की देव करते ना प्रचार प्रसार, ऐसे ही हम भी दिव्य वाणी को, भगवान की गुरु की वाणी को, जिनवाणी को जन जन तक हमारी बात पहुंचे। क्योंकि आज लोग आलसी होते जा रहे हैं और मैं ना तो सोता हूं ना सोने देता हूं। मैं बहुत खतरनाक व्यक्ति हूं, क्योंकि सो जाओगे। एक बार आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, प्रमाद हमारा शत्रु है, जो मित्र बनकर आता है लूट ले जाता है। तो हम ब्रह्मचारी अवस्था में खड़े हो गए, तो ऐसी भावना हुई खड़े रहो। तो तपस्या साधना, आचार्य जी ने बोला ना, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। लोगों में देखो, दुकान में दिन भर खड़े रहते लोग, ऑफिस में खड़े रहेंगे, महिलाएं भोजन बनाती हैं, गेहूं उठाती है, सब काम कर लेंगे। जैसे ही धर्म की बात आती है तो लोग आलसी हो जाते हैं। कई लोग सो रहे होंगे, अभी सपने देख रहे होंगे, और हम भी सपने देखते हैं। हम सपने देखते हैं कि हमारे भगवान के हर कल्याणक अच्छे उत्साह से मने। हमारे मुनिराज जिनके ऊपर आचार्य जी की कृपा, उनका दीक्षा दिवस प्रतिदिन मनाओ। प्रतिदिन नहीं मना सकते तो सप्ताह में, महीने में, है ना, साल भर में कम से कम एक दिन अच्छे से मनाओ। इसलिए बोलते हैं साधु कौन होते हैं, अतिथि होते हैं, ना जिनकी आने की तिथि होती ना जाने की होती है। हम जो भी कार्यक्रम में आशीर्वाद भी देते हैं ना, आशीर्वाद तो कहां से मिलता है, सुप्रीम कोर्ट हमारे कौन है, आचार्य महाराज। लेकिन हम लोग पहले शर्त रख लेते, हमारा कोई भरोसा नहीं मानना तुम, क्योंकि अगर संकेत आ गए, कई बार ऐसा हुआ, हम लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, लोग समझते आशीर्वाद हो गया, इसलिए हम भावना ही भाते हैं। इसलिए आगामी दिनों में शांतिनाथ भगवान के भी कल्याणक आएंगे, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का भी समाधि दिवस आएगा, शुद्ध पंचमी भी आएगी, कब आएगी वो अलग से आप जानकारी कर लेना। ये जो भी आयोजन आगे आएंगे, आप तो घर में एक चार्ट लगा लो, कैलेंडर में क्या है पूरा नहीं देख पाते। मैं पूरे देश और विदेश के लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जैसे आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी याद रखते, जन्म बर्थडे याद रखते, ऐसे ही हर घर में, हर मंदिर में एक ऐसा चार्ट बनाओ जिसमें बस तिथि दिनांक आदि लिखा रहे। लोग क्या है भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, कितना भी बताओ। लोग अगर तुम्हारा बर्थडे कोई भूल जाए तो तुम उससे नाराज हो जाओगे, और हमारे भगवान का बर्थडे आए और तुम भूल जाओ तो हमें नाराज नहीं होगी क्या। आज लोगों ने मंदिर बांट लिए हैं, भगवान को बांट लिया है, तुम कहां तक बांटोगे। चिंता नहीं करो, हम तो मिठाई बांटेंगे, लेकिन हमारे भगवान का मोक्ष कल्याणक है। देखो लाडू नहीं है तो वो अपना गोला रहता है ना, देखो व्यवस्था भगवान की तुरंत हो जाती है, इसलिए तुम चिंता नहीं करो। भगवान बहुत पुण्यशाली हैं। जैसे आचार्य जी के चरणों की व्यवस्था हो जाती ना, तुम लोग सोचते हो हम मंदिर बना रहे, हम प्रतिमा, तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं है, ना तुम्हारी इतनी क्षमता है। भगवान का मंदिर तो भगवान स्वयं बना लेते हैं। भगवान का मंदिर भावों से बनता, इसलिए वो भजन गाते ना, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे, हमने सुधार कर दिया, सुंदर सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे। इसलिए भगवान के गुणगान करते रहो। तुम्हें कुछ नहीं आता, चिंता नहीं करो, तुम पूजन नहीं कर पाते, लोगों को विकल्प होता है मैं आहार दे रहा हूं, पूजन नहीं कर, गुणगान करो गुरु का, प्रभु का। तो ये गुणगान प्रतिदिन करना चाहिए, प्रभु का, जिनवाणी का। ये गुणगान करने से ही पुण्य बढ़ता है, तुम ठीक हो जाओगे, गारंटी है। तुम्हारी दवाई बंद हो जाएंगी, तुम्हारी सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। लोगों को भरोसा नहीं, जब मोक्ष हो जाता है भगवान की भक्ति से, तो तुम्हें भरोसा नहीं है कि तुम्हारा शरीर, देखो कुष्ठ रोग ठीक हो गया था भगवान की भक्ति से। भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है, और जितने भी लोगों के कष्ट दूर हुए,
तुम क्या है, तुम्हारी आदत है, तुम्हारा बच्चा परेशान कर रहा, तुम सबको सुनाते हो, तुम्हारी बहू परेशान कर रही, तुम उसको सुनाते हो। हम कहते तुम किसी को नहीं सुनाओ, भगवान को सुनाओ अपनी। भगवान मैंने कितने पाप किए, अपनी बुराई किससे करो, भगवान से करो, गुरु से करो कि भगवान गुरुदेव मैंने कितने पाप किए देखो, पहले मुझे ज्ञात नहीं है, वर्तमान में मैंने, इसलिए निंदा कर आलोचना दूसरों की नहीं करना, अपनी खुद जाके गुरु के पास करो। जैसे मुनिराज साधु भी अपने आचार्य महाराज से जाके अकेले में करते हैं अपनी निंदा कर, सबके सामने क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं वो सबको नहीं बताई जाती। इसलिए आज प्रचार प्रसार का योग है, लोग आते हैं दूसरों की बुराई करेंगे बस, क्योंकि वो जन्म मानव स्वभाव है, ईगो। लोगों को क्या है, मान पसंद है। सुनो, ओम ओम, एक ओम, अरे इधर सुनो, इधर सुनो, में लोग सुनते हैं तो सब तक बात पहुंचती है। इसलिए अपन को ये बात ध्यान रखना कि भगवान के जितने भी कल्याणक आते हैं, जितने भी अच्छे महोत्सव आते हैं, बड़े धूमधाम से अच्छे से मनाना है। और कोई कमेटी तैयार नहीं होती तो पर्सनल तो अच्छे से कर सकते हैं। जैसे पूजन करते हैं ना, देखो सामूहिक काम तो पहले चर्चा होती, फिर पर्चा निकलता, फिर खर्चा होता, फिर अर्चा होती, फिर जब अच्छा कार्यक्रम होता है तो दुनिया में, ये तो सब जगह का सिस्टम है। लगभग 90% जो सिस्टम चल रहा है पूरे देश में एक से ही चलते हैं। लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ उत्साह नहीं है, उत्साह तो हम जगा देते हैं, हमारे पास कुछ गॉड गिफ्ट है, हमें मालूम है कि कैसे लोगों को जागृत करना है, एक गुरु कृपा है सब, मुझे कुछ नहीं आता है। लेकिन जब भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भक्त अपने हृदय में भगवान को बुला लेता है, तो भक्त के बस में होते हैं कौन? हाँ, ऐसा आचार्य ऋषि भी कहते थे कि शिष्य विनय के द्वारा गुरु को भी बस में कर लेता है। क्या कर लेता है? बस में कर लेता है। इसलिए महाराज जी का दीक्षा दिवस बहुत, महाराज को जो स्थिति में जो दीक्षा जिन भी मुनिराजों की हुई, सब स्वस्थ रहें, सभी गुरु आज्ञा का पालन करते हुए, अच्छे से रत्नात्रय का पालन करते हुए जिन शासन की प्रभावना करें, और आचार्य ऋषि के जो भी प्रकल्प हैं उनमें वो अपना मार्गदर्शन, प्रेरणा, सानिध्य प्रदान करें। और मुझे भी मेरे ज्ञान में वृद्धि हो, मेरे तप में वृद्धि हो, मेरे मौन का अभ्यास भी अच्छे से चलता रहे, मेरी साधना में वृद्धि हो, और मेरी तीर्थ यात्रा होती रहे हमेशा सिद्ध क्षेत्रों की, अक्षय क्षेत्रों की, और प्रभावना हो। और आचार्य जी के जो सपने थे कि गरीबों के लिए कुछ करना है, तो जबलपुर में पूरी मैत्री के माध्यम से हुआ। ये गुरु गुणगान दिवस प्रतिदिन महोत्सव है। लोग सोचते हैं तुम लोगों का तो एक दिन आता है जन्म दिवस, लेकिन हमारे तो इतने सारे 24 तीर्थंकर भगवान हैं। अगर हम प्रतिदिन इसी उत्साह के साथ अगर हम पूजन करेंगे, लोगों में क्या होता है ना, ईगो आ जाता है ना, कि कोई बोलेगा। मैं एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, किसी भी मुनिराज की अगर तुमने पिच्छी ली है, उनके दर्शन करने वर्ष में एक बार जरूर जाना और 2-4 बार जाना। वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम लोग भूल जाते हो कि वो हमने बस पिच्छी ले ली, हम भूल जाते हैं। महाराज लोग इसलिए ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो अपने, और पिछी लेते समय एक बात और ध्यान रखना कि जो नियम दिए हैं तुमने उनमें वृद्धि करना, ऐसा नहीं करना कि बस ले लिए एक बार भूल जाते हैं। एक बार कलकत्ता से एक व्यक्ति आए, अब मैंने स्थान का नाम बोल ही दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब कलकत्ता बहुत बड़ा है, और उन्होंने मेरी पिछी ली थी, रामटेक की बात थी। कोई महाराज जी ने पूछा आपने किसकी पिछी ली? बोले भाव सागर महाराज जी की। हम वहीं बैठे थे और वो हमें जानते तक नहीं थे, और भूल गए वो हमें। समझ गए ना? हम अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, मैं दूसरे का नहीं दे रहा हूं, मैं अपना उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा। इसलिए जिन महाराज जी का दीक्षा दिवस जब हो, तो अपन को वर्ष में एक बार जाओ, कोई कारण नहीं जा पाते तो जरूर दर्शन करने जाता है। गृहस्थ इतना स्वार्थी है, आहार होते ना तो भूल जाता। मैं पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ, ये किसी एक स्थान का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं जो भी बोलता हूँ, जिस शास्त्रों में लिखा है कि अगर कभी
धर्म पे आपत्ति आए तो साधुओं को जरूर बोलना चाहिए। कोई गलती करता है ना, देखो लोग डरते हैं, मुझे डर नहीं लग रहा बिल्कुल। देखो मेरा हृदय बिल्कुल साफ है, क्योंकि लिखा है मूलाचार में, भिक्कम वक्कम हियम सोधी चरणी निचुसाहु ऐसो सुदविद साहु भड़िया जड़ सासने भयबम। हमारे आचार्य श्री थे जिनका देखो हृदय पवित्र था, जिनकी भिक्षा शुद्धि यानी आहारचर्या शुद्ध थी। मूलाचार में भट्टिकेर स्वामी ने लिखा है कि ऐसे साधु को भगवान कहा है। इसलिए कई लोग बोलते ना कि खुला नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं बिल्कुल बोलना चाहिए, क्योंकि हम अपने लिए नहीं बोल रहे। कभी भी अपने लिए बोलते हैं तो अपन को क्या है, दोष है। तो इसलिए अपन को कभी कोई तुम्हें बुलाए नहीं धार्मिक कार्यक्रम में, तो ऐसा विकल्प बिल्कुल नहीं करना कि इन्हें बुलाया नहीं, क्योंकि ये किसका है, दुनिया के सबसे बड़े महापुरुष पंच महागुरु पंच परमेष्ठी में जिनका नंबर आता है सबसे ऊपर, सेकंड नंबर पे भी आता है सिद्ध भगवान, पहले नंबर पे अरहंत ही आते हैं पहले नंबर पे, सिद्ध सेकंड नंबर आते हैं, लेकिन ऊंचे तो सिद्ध हैं अरहंत परमेष्ठी, तीर्थंकर परमेष्ठी, उनका महोत्सव है। इसलिए कोई बताए नहीं बताए, आप मंदिर के बोर्ड भी बदलो, पुराने हो चुके, अब तो एक नया बोर्ड चलता है ना। तो जहां की जो कमेटी है, आप लोग जागृत रहो। महिला मंडल सोचता है वो करेंगे वो करेंगे, कोई नहीं करता है। एक बार एक राजा ने कहा कि सबको एक एक लोटा क्या लाना है, कोई रुक जाओ, कोई वस्तु लाना है, और एक गड्ढा कर दिया तालाब जैसा, उसमें डालना है ना, उसमें डालना है। रात का समय था, बाकी सुबह राजा ने सोचा कि देखते हैं अपन, चलो क्या क्या लोगों ने किया। देखा तो गड्ढा तो भर गया था, उसने राजा ने जो बोला था वो नहीं होके कुछ और हो गया। हुआ यूं कि राजा ने बोला था सबको एक एक लोटा दूध डालना है इस कुंड में, कुंड मतलब तालाब खाली था, गड्ढा। तो लोग होशियार होते हैं, क्या होते हैं, उन्होंने सोचा कि वो डाल देंगे दूध, वो डाल देंगे, और किसी ने दूध नहीं डाला, सबने जल ही जल डाला। ऐसी किसी से कुछ बोलो, कोई नहीं करता है। तुम लोग सोचते होगे, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हर चीज की भावना करो। भावना में थोड़ी, भावना से ही अच्छी भावना करोगे तो प्रभावना भी अच्छी होगी। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, इंटरनेशनल लोगों को मजाक सा लगता है, मजाक नहीं, वाकई में देश विदेश के लोग देखते हैं, पहुंचती है उन तक बात। इसलिए वो अपने भगवान तो इंटरनेशनल हैं, सब भगवान। तुम लोग भेदभाव कर देते हो, अभिनंदननाथ भगवान तो हमारे हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं इस पंच परमेष्ठी में जो पद है, उस पद को मैंने उन्हीं की कृपा से धारण किया। इसलिए कई बार मुझे ज्ञात नहीं होता है, मेरे पास समय नहीं रहता, इसलिए मैं पहले से हर चीज लिख के रखता हूँ, लेकिन कई बार नहीं देख पाता हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि मुझे याद करवा दिया करो, इसलिए मैंने पहले से बता दिया कौन कौन से क्या क्या आएंगे। लोग सोचते पहले से बता रहे, आलसी लोगों को पहले से बताना पड़ता। परीक्षा में बच्चे क्या करते, बाद में तैयारी करते हैं, और मैं तैयारी पहले से करता हूँ। इसलिए भगवान किसी के नहीं है, भगवान सबके हैं, मंदिर किसी का नहीं है, भले ही कोई जाति हो, लोग बांट लेते हैं। आज से भगवान हमारे हैं, हमारा कब्जा है भगवान के ऊपर, हमारे हृदय में भगवान है। लोग भले ही भगवान को बांट लें, पूरे देश में विश्व में जितनी प्रतिमाएं हैं सब मेरी हैं। किसकी हैं, क्या बोलते हैं, जैन धर्म किसका है। इसलिए महोत्सव भगवान का प्रतिदिन अच्छे से मनाना है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं, विदेश के लोग देख रहे हैं। अपन अपनी फोटो वीडियो तो सबको पहुंचाते हैं, हमारे भगवान की पहुंचाओ तब जाने। आचार्य जी ने कहा था कि जैसे अपन शादी के कार्ड बांटते ना, बांटते कि नहीं, मंदिर में भी रख जाते कार्ड, भगवान जाते हैं क्या, लेकिन अपनी भावना रहती, भगवान को हम बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि जो भी शुरुआत करो भगवान से करो। तो इसलिए भगवान का मोक्ष के लड़क अच्छे से मनाना है। तुम लोगों ने जातिवाद के नाम पे, मंदिर के नाम पे, भगवान के नाम पे सब बढ़ते जा रहे हो। अब आगे स्थिति बहुत खराब होने वाली है। 40 करोड़ जैन थे। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अपन अगर नहीं जागेंगे तो स्थिति बहुत खराब होने वाली, चूंकि ये विषय हम बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ हाइलाइट्स बताएंगे अभी कि 40 करोड़ जैन थे, और अब जनगणना होगी तब मालूम चलेगा कि कितने बचे। तो तुम कल भी बोला था ना, मैं प्रतिदिन बोलता हूं बार बार कि आचार्य जी का 3 संतान होना चाहिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए, एक अपने लिए।
इसलिए लोग बढ़ते जा रहे हैं, धर्म से दूर होते जा रहे हैं। तुम चिंता नहीं करो, हम गरीब लोगों के साथ हैं, हम बीमार लोगों के साथ हैं। लोग कोई बोलने लगा महाराज जी ऐसा नहीं बोला करो, बड़े लोग भग जाएंगे। हमने कहा चिंता नहीं करो, कोई नहीं भगेगा, हमें विश्वास है। आचार्य जी हमारे गरीबों की सोचते थे। क्यों सोचते थे? जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है यारो, जिसका कोई नहीं हम है ना, मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करता है। हमारे गुरुजी ऊपर से मदद करते हैं और हम उनको अपने हृदय में विराजमान करते हैं। विशुद्धि इसलिए बढ़ाते हैं हम। लोग सोचते होंगे कि हमें भीड़ की जरूरत है, हमें किसी की जरूरत नहीं, हमारी भीड़ तो है, हमारे साथ पूरे देश विदेश के लोग जुड़े हैं, सो हमें चिंता की बात नहीं है। हमारी पूंजी वही है, वही हमारे रिश्तेदार हैं। इसलिए जो पिछी लेता है, जो साधु से जुड़ा है, अपने जीवन में एक प्रभु को स्थान देना, मूल नायक जो हमारे हैं, एक गुरु को स्थान देना, अपने जीवन में एक गुरु बनाना, उनसे सब बात अकेले में जरूर बताना, जो भी काम करना। भले ही महाराज आपके यहाँ विवाह हो रहा तो आएंगे नहीं, आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन आपको आशीर्वाद देंगे, आपको तो लेना है। हम लोग कोई गाड़ी खरीदता है उसके लिए आशीर्वाद नहीं, तुम हिंसा करोगे। कोई कहता है हम ये कर रहे हैं, फैक्ट्री डाल रहे हैं, तुम्हारे लिए आशीर्वाद, फैक्ट्री के लिए हम नहीं दे सकते। हम लोग ऐसे कार्यों को आशीर्वाद नहीं दे जिसमें हिंसा हो, लेकिन अहिंसा के लिए मैं आधी रात में भी तुम आ जाओगे तो मैं आशीर्वाद दे दूंगा। आचार्य जी ने बोला था कि जिस दिन मुझे कोई सूचना देगा, मैं रात में सो रहा हूंगा तो भी उठ जाऊंगा कि गाय की हत्या जिस दिन बंद हो जाएगी, उस पर रोक लग जाएगी, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा। देखो साधु संत रात में समाधि के समय, ऐसा लिखा है, अभी हम चूंकि प्रसंग याद नहीं है, क्लियर नहीं है वो, कि मतलब साधु की कभी भी साधु बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, हम एकदम से खुल के नहीं बोलते। आप जानते हो ना, पूरी दुनिया में बात पहुंच जाती है हमारी। इसलिए मैं साधु हित के लिए, भगवान के लिए, अब साधु के रात में नहीं बोलते, किसने कहा नहीं बोलते, पाठ करते ना हम लोग, स्तोत्र पढ़ते हैं रात में, तो मौन किस लिए है। मैं दिन में मौन ले लेता हूं, कोई आता है जिससे मुझे नहीं बोलना, अपनी एनर्जी सेव करता हूं, और मौन का नियम जितना अभ्यास करूंगा उतना पालन करता हूं। तो नियम, जैसे कई साधु आहार में त्याग कर देते हैं, अब छूट ले लेते हैं वो, तो अंतराय नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि अरे महाराज जी ने अंतराय नहीं किया, इनका त्याग था। साधु के अलग अलग टाइप के नियम होते हैं। मैंने आचार्य जी से कोई चीज का नियम लिया, सूक्ष्म रूप से नहीं लिया, स्थूल रूप से लिया चंद्रगिरी में। अब मैं भी इधर अपने नियम के बारे में बताया। अपनी साधना, अपनी त्याग तपस्या का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है और बताया भी नहीं जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ प्रसंग सुना रहा हूं। तो आज अपन अच्छे से आचार्य भगवान के जो प्रकल्प हैं, मैं तो यही कहता हूं, अब मैं पूरे विश्व के लिए जोड़ना चाहता हूं। अब जो भी काम हो विश्व स्तर पे हो, चाहे वो परोपकार के काम हो, गौशाला के काम हो, ऐसे लोग जुड़ें, क्योंकि लोग अब दूर होते जा रहे हैं। जब भी बात आती है तो बस कई लोग इसलिए नहीं आते हैं, पंचगणक महोत्सव का पात्र चयन होता है। मैं एक व्यक्तिगत स्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंतरराष्ट्रीय बात कर रहा हूँ। तो लोग आते नहीं है, कई बार लोगों को ये लगता है दान, तो दान की परंपरा तो रखो, जीवित बड़े कार्यक्रम हो, लेकिन छोटे रूप में सबको मौका मिले, ऐसी व्यवस्था रखो। गौशाला के लिए, पाठशाला के लिए सबको जोड़ो। अब पुरानी परंपराएं बंद करो, अब पुरानी परंपराएं तुम बंद करके अच्छे से शांति धारा कराओ, और द्रव्य में ऐसी व्यवस्था रखो निर्माल का दोष नहीं लगे। हर मंदिर के लिए बोल रहा हूं, पूरे देश के लोगों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए भी आप हिस्सा दो। महिलाओं के लिए वो चोरी करती हैं, तुम्हारे निकालती हैं, वो फिर दान देती हैं, तो हमें भी दोष लगता है। इसलिए मैं चोरी खत्म करना चाहता हूं। तुम तो अच्छे से उनको दो हिस्सा, उनका बच्चों को भी हिस्सा दो। जो देगा मैं उसकी प्रशंसा भी करूंगा, क्योंकि मेरी बात पूरे विश्व में पहुंचती है, तो मैं पहुंचाऊंगा, अच्छी बात पहुंचाऊंगा। ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए जो ऐसा, जिनके घर में ऐसा होता है। ईमानदारी से दो। महिलाओं को आपकी जेब में से निकाल के फिर दान करना पड़ता है। कई बार आयोजन होते हैं, द्रव्य सजाना हो, ये करना हो, तो कई बार फंड भी नहीं देते महिला मंडल में। इसलिए महिला मंडल, बालिका मंडल, युवा मंडल, गौशाला, सबके लिए फंड होना चाहिए। पाठशाला में लोग क्या चोरी करते हैं, तो अपने धर्म में ये तो दोष माना गया। हम तो कहते बड़े गौरव के साथ दो, तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी इज्जत करेगी, हिस्सा दो ना सबका, हर चीज में, चाहे भोजन हो। महिलाएं भी ध्यान रखें, अपने बच्चों को हिस्सा दें, है ना। ईमानदारी से तुम हिस्सा दोगे, तुम्हारे पति से हमारी बात पहुंचा देना। हम तुम्हारे समर्थन में, बच्चों के समर्थन में, युवाओं के, क्योंकि युवाओं को भी चोरी करना पड़ती है।
देखो चोरी आप लोग करते, आप जानो, मैं चोरी के समर्थन में नहीं हूं, मैं तो सीना चोरी करता हूं। 56 इंच का सीना हो जाता मेरा जब कोई अच्छा काम करता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए अपनी पत्नी को, बच्चों को, लड़कों को हिस्सा दो, उनको फिक्स कर दो जितना उनका खर्चा है, क्योंकि लोग चोरी करते हैं, जेब में से निकालते, दुकान में से निकालते। ये बंद करना चाहिए, सरकार को भी ये कानून बनाना चाहिए, इनकम टैक्स में भी ऐसे ही व्यवस्था रखना चाहिए इस पूरे हिस्से में, और परिग्रह प्रमाण बनाना चाहिए। नई बात कह रहा हूं आज, पहली बात, पहले तो कई बार बोली मैं, है ना। तो परिग्रह प्रमाण भी बनाना चाहिए आप लोगों को। परिग्रह प्रमाण से क्या होगा कि कभी हम अचानक मृत्यु हो गई, कोई घटना घट गई, तो नियम तो मालूम रहेंगे। आप लोग अपने घर में बंटवारा कर लो पहले से कि इतना हमारे हिस्से में आता है, चांदी, सोना, बर्तन, सबका राशि, और हर महीने जैसे जितना कमाते हैं सबका हिस्सा दो। ईमानदारी से कौन देगा देखते हैं, अभी आगे नाम आ जाएगा हमारे पास, और ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग ईमानदारी से करो ना। लोग जेब में से निकालते हैं, ऐसी आप किसी को बुलाते हो, गरीब रिक्शे वाले से मोल भाव करते हो, गरीब आदमी को तुम पैसे काटते हो और मॉल में जाके उधर टिप्स देते हो, होटल में, मॉल में जाके वही शर्ट, बाजार में शर्ट या कोई भी वस्तु कम में मिलती है, नहीं मॉल में जाएंगे बड़ी जगह। ऑनलाइन आप चैन लोग हो तो ऑनलाइन व्यापार करो ना हर चीज का। आज अन्य अपने जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं, इधर उधर पैसा बर्बाद हो रहा है। लोग कई ऐसी चीजें हैं, वेदी बनती है, मंदिर के काम होते हैं, उनमें इतना पैसा लोग बर्बाद कर रहे हैं। लोग नहीं कर रहे हैं, अपना पैसा लोग बर्बाद कर रहे हैं। अब वो हम ज्यादा खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, आप भी समझते हो, हमारी मर्यादाएं रहती हैं, हम भाषा समिति रहती है, इसलिए हम किसी को ना डांटते हैं ना कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे अप्रभाव ना हो। हमने आचार्य श्री से नियम लिया था रामटेक में, जब हम 2013 में आ रहे थे, कि आचार्य श्री मेरे द्वारा कोई अप्रभावना ना हो, इसलिए मेरी भावना प्रभावना की हमेशा रहती है। लोगों को बुरा लगता लगने दो, मुझे तो अच्छा लगता है। मैंने कल भी बोला था, मेरी बुराई तुम खूब करो अच्छे से, मुझे बहुत आनंद आता है। मैं अपनी बुराई जितनी करूंगा खुद की, और आप हमारी बुराई करोगे उतना हमें आनंद आएगा। इसलिए हमारी बुराई हमसे करो, दूसरों से करोगे हमें तो मालूम चल ही जाता है। तुम सोचते हमें मालूम नहीं चलता, क्योंकि हमें सब मालूम चल जाता है। आप कुछ भी बोलोगे ना, हमारे पास रिटर्न में आ जाता है। इसलिए तुम ये सोचो कि हमें कुछ नहीं मालूम, हमें सब मालूम रहता है। इसलिए मेरी भावना है कि आचार्य श्री के सपनों को हमें पूरा करना है। मैं बस अब अपना शेष जीवन जितना मेरा बचा है, बस अंतिम श्वास जब भी लूंगा तो बस आचार्य श्री के नाम तक ही, पंच परमेष्ठी के नाम तक ही मेरी बस जो अंतिम श्वास है वे गुरु के लिए समर्पित है। भले ही काम हो चाहे नहीं हो, गुरु आज्ञा पलती रहे। और ऐसे ही मुनि दीक्षा दिवस हम प्रतिदिन मनाते रहें और भावना भाते रहें। इसलिए मेरी ओर से सबको आमंत्रित कर देना, सबको, है ना, आना है। क्योंकि हम तो चूल से निमंत्रण इसलिए देते हैं, हमारे भगवान का जब कोई महोत्सव होता है, हमारे मुनिराजों का महोत्सव होता है, तो उसके लिए हम बुला सकते, क्योंकि अपन तो छोटे से दीपक हैं। छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में। इसलिए मैं सबसे ज्यादा पसंद उन व्यक्ति को करता हूं जो सुबह से आकर के भगवान की व्यवस्था करते हैं, जो गुरुओं के लिए सेवा देते हैं। मुझे किसी व्यक्ति से राग नहीं है, ना मुझे किसी से द्वेष है। मैं बस भगवान के दुश्मन नहीं बनना, तुम देवसासुर के दुश्मन नहीं बनना। बस एक बात याद रखना, भगवान के काम में अड़ंगा नहीं डालना। निर्माल का दोष लगता है, कभी भी तुमने भगवान के लिए मना कर दिया ना, तो सोच लेना जिंदगी भर के लिए तुम्हें ऐसे रोग हो जाएंगे, 60,000 वर्ष तक मनुष्य के मन में कीड़ा बनता है। इसलिए भगवान मौन ले लिया करो, जब भी मंदिर आओ ना, अभिषेक करो शांत मौन पूर्वक, लड़ाई झगड़ों से दूर रहो। भगवान तो इंटरनेशनल है हमारे, और हम भगवान को, भगवान की वाणी को सब जगह पहुंचाते। हम तो भगवान के छोटे से भक्त हैं। हम भी अपना सौभाग्य समझते हैं कि भगवान की स्तुति करते हैं जब। तो आज 2 तारीख है ना, आज 32 माह पढ़ते हैं। आज हमने पढ़ा नहीं, शुरू में याद आ गया। तो गंभीर तारे रब पूरित देख दिभाग, स्त्री लोक
लोक शुभ संगम भूति दक्षा सधर्म राज जय घोषण घोषिकासन खिदुंद विधुनति ते यस सा प्रवादी। ऐसी भावना है कि महाराज जी की दिव्य वाणी का लाभ मिले, प्रतिदिन मिले आपको। हम तो बोलते रहते हैं, इसलिए महाराज के चरणों में क्षमा मांगते हुए कल तो अपन बात करेंगे। अभी विषय शेष है, वो विशेष है। तो ऐसा महोत्सव प्रतिदिन मनाएंगे और बाकी आगे की क्रिया तो ऐसा महोत्सव अपन मनाएंगे। कल महाराज जी का दीक्षा दिवस सुबह 5:30 बजे आप लोग व्यवस्थापक आ जाएंगे। जल्दी से करेंगे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। किसी की दुकानदारी, किसी का बिजनेस, हम किसी का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम भी समय से सब करना चाहते, क्योंकि बाहर से भी लोग आते, आसपास के लोग आते हैं। उनकी भावना भी कुछ रहती है कि आहार दान देना है, उनको भी लाभ लेना, उनको भी फिर वापस जाना होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ आज अभी जनवाणी स्तुति नहीं होगी ना, अभी जय अभिनंदन नाथ जी की परम पूज्य श्री समय सागर जी महाराज की जय।